नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आपका अपना पत्रकार सतवीर सहारण। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये है हिसार घग्गर मल्टीपर्पज़ ड्रेन की, जो कि सक्कर-मंदोरी, सापुरिया, तरकावाड़ी से होती हुई गुडिया खेड़ा, ढूकड़ा इन गाँव से होते हुए घग्गर तक पहुंचती है और सिरसा ज़िला में ये फतेहाबाद ज़िला के जांडवाड़ा गांव से एंट्री करती है। ये वो एंट्री पॉइंट है जहां जांडवाड़ा से चारवाड़ा और सक्कर-मंदोरी गांव के बीच सापुरिया की तरफ जब ड्रेन निकलती है तो वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ भारी संख्या में गांव सापुरिया और सक्कर-मंदोरी के जो नरेगा में काम करने वाले कमेरे लोग हैं वो आप देख सकते हैं। ये यहाँ मिट्टी लगाने के लिए पहुँचे हैं। मतलब ये है कि यहाँ सिर्फ औपचारिकताएं हो सकती हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा जो पानी है, जिसकी गहराई की बात करें तो यहाँ मौके पर अब 25 से 30 फुट गहरा पानी है जो तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। ये पानी है जो रात को, अगर पिछले 1-2 दिन की बात करें तो सेमनाले में काफ़ी कमी आई थी, 2 से 2.5 फुट है वो खाली हो गया था, लेकिन कल रात से एकाएक जल स्तर बढ़ा है। आपको बता दें कि इससे लगभग नाथुसरी चोपटा क्षेत्र के 2 दर्जन से ज़्यादा गांव प्रभावित हैं। और इस क्षेत्र के अगर बात करें रुपाना बिश्नोईयान, सक्कर-मंदोरी, चारवाड़ा, तरकावाड़ी, नाथुसरी, दड़बा कला, रुपाना खुर्द, गुडिया खेड़ा सहित इन गाँवों में तेज़ बारिश और जल भराव के कारण फसलें भी खराब हो चुकी हैं। आपको बता दें कि शासन प्रशासन की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि सेम नाला है वो टूटे ना और किसानों की फसलें बर्बाद ना हो, लेकिन जब सफाई का समय आया तो कई ऐसी जगह थी जिनको बिना साफ सफाई के ही छोड़ दिया गया। अब जो सेम के लिए पाइपलाइन डाली गई थी वो वहाँ से पानी का रिसाव हो रहा है, उन तक पानी का लेवल ऊपर आ गया है। दूसरी बात, हरियाणा सरकार की तरफ से 100 करोड़ से ज़्यादा रुपए जारी किए गए थे कि इन गाँवों में सेम की समस्या है वो पानी उठाकर सेम नाले में डाला जाएगा। उसमें भी ठेकेदारों ने अधिकारियों के साथ मिलकर बड़ा गबन किया। आप सक्कर-मंदोरी, रुपाना बिश्नोईयान, रुपाना जटा, नहराना, माको सुरानी, दड़बा, नाथुसरी, लुदेसर इन गाँवों में अगर आप भ्रमण करोगे तो आपको उनका जो रिज़ल्ट है वो 0% आपको दिखाई देगा, क्योंकि उसमें जो माल लगाया गया, जो सामान लगाया गया वो ऐसी क्वालिटी का लगा दिया कि वो कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। इससे किसान काफ़ी परेशान हैं। हम बेधड़क हरियाणा पे आपको पिछले 15 दिन से कंटिन्यू हर खबर इस जल भराव से लेके सेम नाले को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अब समस्याएं 2 आई हैं। इसमें बड़ी नुकसान की बात यह है कि एक तो घग्गर जो हिसार घग्गर मल्टीपर्पज़ ड्रेन है उसकी सफाई जो सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया उसका नुकसान क्षेत्र के लोगों को हो रहा है। दूसरा, जो इस क्षेत्र में सेम था, वाटर लेवल ऊपर आया था, उसको कम करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। उन 100 करोड़ का जहां सदुपयोग होना था, हज़ारों हज़ार किसानों को फ़ायदा होना था, उनको कोरा नुकसान हुआ है, ना कि फ़ायदा हुआ है। अब उनमें से जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता देता हूं कि सक्कर-मंदोरी गाँव में 26 सौर ऊर्जा संचालित सेम ख़त्म करने की मोटरें लगाने का जो प्रस्ताव है या एस्टीमेट है या सरकार की तरफ से पैसे जारी किए गए थे। उन 26 में से मात्र 3 चलती हैं। जो 3 मोटर चल रही हैं उस क्षेत्र में ना तो जल भराव है और फसलें भी अच्छी हैं, और जो पुरानी ज़मीन खाली थी जहाँ सेम का प्रकोप था वो कम हो गया है। इसका मतलब ये है कि अगर 26 की 26 मोटर अगर सौर ऊर्जा संचालित अगर सही समय पे चलती तो निश्चित ही आज ये दिन किसानों को नहीं देखना पड़ता। सरकार का जो जारी किया गया है वो पैसे का, उसका अगर सदुपयोग होता तो अवश्य ही किसानों को फ़ायदा होता।
लेकिन आखिर वही ढाक के 3 बात। और अब देखो विभाग क्या जांच करवाएगा, क्या इस पे होगा। लेकिन मौके पर अगर बात करें तो इसार घग्गर मल्टीपर्पज़ ड्रेन है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ये तमाम जानकारियाँ आप देख रहे थे बेधड़क हरियाणा न्यूज़ पर। अगर आप यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पे हमारे साथ जुड़े हैं तो फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद आप सभी दर्शकों का।